जूही और रूही मिलकर करेंगी रोली को मजबूर। रोली उगलेगी पूरे घर वालों के सामने अपना सच। रूही अब तक रोली के कमरे में बंद थी, रस्सियों से बंधी, बेहोश। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो अपने दांतों से रस्सी काटती है और खुद को आजाद कर लेती है। उधर रोली नहार की देखभाल करके जैसे ही कमरे में लौटती है, वो देखती है कमरा खाली है। ना रूही, ना रस्सियां, सिर्फ एक डर। अगर रूही अब घरवालों के सामने आ गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। रोली बुरी तरह डर जाती है। उधर रूही तुरंत अपने कमरे में लौटती है और फिर से बन जाती है आया। वो सोनी और दादी के सामने आती है और कहती है, मुझे बाहर जाना पड़ा, इसलिए बताने का वक्त नहीं मिला। दादी और सोनी को कोई शक नहीं होता, वो उसे वापस काम में लगा देती है। लेकिन इसी बीच जूही को कुछ ठीक नहीं लगता। वो देखती है कि रोली बार बार किसी को ढूंढ रही है और बार बार रूही रूही बड़बड़ा रही है। जूही सोचती है, क्या रोली सदमे में है या कुछ छुपा रही है? जूही चुपचाप रोली के कमरे की तलाशी लेती है। वहां उसे कुछ अजीब सबूत मिलते हैं। फिर अचानक जूही स्टोर रूम की तरफ जाती है, जहां वो रूही को अपने असली रूप में देखती है, जो नहार को उसकी पुरानी यादें याद दिला रही होती है। जैसे ही जूही उसे देखती है, रूही, तू जिंदा है, वो दौड़कर उसे गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोती है। अब रूही जूही को सब सच बताती है, कैसे वो आया बनकर इतने दिन घर में थी। लेकिन जूही भी एक सच सामने लाती है, रूही, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सब रोली की साजिश थी। मैंने खुद उसे ये कबूल करते सुना है। रूही को धक्का लगता है। जिस हादसे को वो अपनी किस्मत मान रही थी, वो असल में एक सोच समझी चाल थी। अब रूही और जूही ने एक ही वादा किया, अब रोली का हर झूठ, हर पाप सामने लाया जाएगा। अब रूही और जूही मिलकर ऐसा गेम खेलती हैं, जिसमें रोली को लगेगा कि उसे रूही की आत्मा दिख रही है। रातों को दरवाजे खुद से खुलने लगते हैं, आईनों में धुंधली परछाइयां दिखने लगती हैं और आवाजें आती हैं, रोली, तूने मेरी जान ली। रोली का दिमाग डगमगाने लगता है, वो दिन रात चिल्लाने लगती है। घरवालों को लगता है कि रोली मानसिक संतुलन खो रही है। आखिरकार रोली टूट जाती है। वो सबके सामने चिल्लाकर कहती है, हाँ, मैंने ही रूही की कार की ब्रेक्स फेल की थी। मैंने ही नहार को मारने की कोशिश की ताकि इस घर की दौलत मेरी हो जाए। पूरा घर सन्न रह जाता है। उसी वक्त नहार कमरे से बाहर आता है, अपने पैरों पर पूरी ताकत के साथ। वो सीधा पुलिस को बुलाता है, इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। रोली, मधुबाला, सोनी और दादी सभी दोषी हैं। पुलिस सभी को हथकड़ी में जकड़ कर ले जाती है। रूही, नहार, समर और जूही अब एक साथ खड़े हैं, एक परिवार की तरह। रूही की आंखों में सुकून है, लेकिन अभी एक खालीपन भी। वो कहती है, अब मेरा अगला मकसद है अपने बेटे रूहान को वापस पाना। जूही उसका हाथ पकड़ती है, दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं साथ हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार को रूहान वापस मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नीचे कमेंट करें, जस्टिस फॉर रूही जूही। और अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो कमेंट करें, सुरक्षित परिवार। मैं जल्द ही एक लाइफ इंश्योरेंस गाइड लाने वाला हूँ।